भरत क्षेत्र के समर्थाचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समीसार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण अधिकार कर्ता कर्म का है, उस पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें आज 96 96 और 97 नंबर की दो गाथा चलेगी। तो यहाँ पे 96 नंबर की गाथा का मुख्य विषय हेडिंग ये है, कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। मतलब देखो, यहाँ कर्तृत्व किसको कहा है और उसका मूल अज्ञान बताया कि जो जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता है, अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं जानता है, वह उसका अज्ञान है। और स्वभाव को नहीं जानता हुआ जो स्वभाव रूप भाव है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसको अपना कर्म नहीं मानता है, और जो अनादि से राग चल रहा है मोह के कारण, वो रागादि भाव को ही अपना कर्म मान के उसका करता होता है। तो ऐसा कर्तृत्व बताया है कि जो अपने स्वभाव भाव को अपना स्वभाव नहीं मानता, और जो विकार विकार है, विभाव है, उसको अपना स्वभाव मानता है, और ये राग रूप परिणमन करता है, उसको कहते हैं कर्तृत्व। तो ऐसे कर्तृत्व होने का मूल अज्ञान है। मतलब जो अपने स्वभाव को, चैतन्य स्वभाव को नहीं जानता, वो अज्ञान है। अज्ञान से वो रागादि भावों का कर्ता होता है। तो ये मेन पॉइंट है इस गाथा का, कि कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। इसी बात को इस गाथा में, 96 नंबर की गाथा में, दो दृष्टांतों के द्वारा समझाया है। एक लिया है भूताविष्ट का दर्शान, जो भूताविष्ट पुरुष होता है उसका, और एक ध्यानाविष्ट पुरुष है उसका दृष्टांत देके इस अज्ञान को समझाया है। और अज्ञान की वजह से उसका जो विकारी भावों में, रागादि भावों में, परद्रव्य के भावों में, परद्रव्य में अपना कर्तृत्व भाव रहता है, उसको समझाया इधर पे। तो देखो, अपना ऐसे विषय देखे तो एक ग्रुप देखे तो 87 गाथा से ये विषय चल रहा है। 87 से ये 97 नंबर की गाथा में, 11 गाथा में ये विषय पूरा होएगा। तो इसके अंत में 96 गाथा में कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, वो बात को समझा रहे हैं। और 97 गाथा में ये लेंगे, जब ज्ञान होता है तो ऐसा अज्ञान से होने वाला कर्तृत्व का नाश होता है। इसके बाद की गाथा है। ये कोशिश अपनी है कि दोनों गाथा को अच्छी तरह से, उसका जो मूल भाव है उसको अपने समझ लेंगे। और अपने पास ऐसे देखे तो टाइम भी है इस प्रकार का। तो देखो, 92 93 गाथा से ले बहुत पीछे नहीं जाता है, 87 तक। तो 92 गाथा में ये कहा था कि यह मंद बुद्धि जीव स्वयं के अज्ञान भाव से निज द्रव्य को पर और पर द्रव्य को निज करता है, और वो पर का, वो कर्मों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। 93 गाथा में बात तो वही बताई, लेकिन जब उसको वेद ज्ञान हो जाता है स्वर पर का, तो उसको अकर्तृत्व भाव, कर्मों का अकर्तृत्व भाव प्रकट होता है। तो 92 93 गाथा में ये बताया था। उसके बाद में 94 और 95 गाथा में बताया कि वो अज्ञान के कारण क्या करता है। तो 94 गाथा में कहा, जो क्रोधादि भाव है वो मैं हूँ, इस प्रकार का क्रोधादि भाव में मैं पढ़ा करके क्रोधादि का कर्तृत्व उसको प्रतिभाषित होता है। और 95 गाथा में ये बताया कि ये धर्मादि मेरे है, इस प्रकार के परिणाम के साथ एकत्व करके उसका कर्तृत्व उसको होता है। मतलब 94 गाथा में क्रोधादि का, 95 गाथा में धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल और अपने सिवाय बाकी के जीव है, उसके कर्तृत्व की बात कही थी। अब ये 96 नंबर की गाथा जो आज चल रही है, उसकी टीका में वो दोनों कर्तृत्व, क्रोधादि का कर्तृत्व और धर्म आदि अपने से भिन्न दूसरे जो द्रव्य है जगत में, विश्व में, उसके कर्तृत्व दोनों को भिन्न भिन्न दृष्टांत देके समझाया है, उदाहरण देके समझाया है ये 96 गाथा की टीका में। तो ये क्रोधादि का जो परिणाम है उसको समझाने के लिए एक भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया, और जो धर्मास्तिकाय में कर्तृत्व का भाव है उसको समझाने के लिए ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया। भूताविष्ट यानी क्या, कि जिसको, जिस व्यक्ति को
भूत प्रेत वगैरह की बाधा हो जाती है, तो वो भूत को और अपने को अलग अलग नहीं मानता, एक ही मानता है। और जो भूत की चेष्टा है वो करता है और वो अपनी चेष्टा मानता है। और ध्यानाविष्ट पुरुष में क्या होता है कि वो जिसका ध्यान करता है अपने को तो पहचानता नहीं है, और कोई जिसका भी ध्यान करता है उसको ऐसा लगता है मैं वैसा ही बन गया हूं। तो उसको ध्यानाविष्ट पुरुष कहा। तो ये 96वीं गाथा में टीका में विशेष से ये समझाया कि जो क्रोधादि का कर्ता कैसे बनता है, उसके लिए भूताविष्ट पुरुष के भूताविष्ट पुरुष की चेष्टा किस प्रकार की होती है उससे समझाया। और परद्रव्य अपने से परद्रव्य अन्य जो है, धर्म का अधर्म, आकाश काल पुद्गल द्रव्य और भी जीव है, उनका जो कर्तृत्व, उसमें एक पने का कर्तृत्व कैसे होता है, उसके लिए ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत देके इसको समझाया गया है। इसके लेखो अपने टीका भी भेजी है। टीका के आरंभ में शुरुआत में ही अमृत चंद्र आचार्य ने कहा, यद्यपि पहले अपनी आत्मा बताई, क्योंकि अज्ञानी अपने असली स्वरूप को नहीं जानता है। तो पहले तो अपना स्वरूप बता दिया कि यद्यपि यह आत्मा समस्त पर वस्तुओं के संबंध से रहित है। और कैसा है? पर से तो भिन्न, रहित, अनंत शुद्ध चैतन्य धातुमय है, मतलब अस्थि नास्ति रूप अपना असली स्वभाव बताया आत्मा का। ऐसा होने पर भी तथा भी अज्ञान के कारण ही वो सविकार और सोपाधिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होता है। मतलब सविकार परिणाम में क्या लेंगे, सोपाधिक परिणाम में क्या लेंगे? जो क्रोध मान माया लोभ राग देश आदि चार कसाई नो कसाई है, उसमें एकत्वपना, वो सब मेरा है, मैं उस प्रकार का हूं, उसको कहते हैं सविकार चैतन्य परिणाम। और सोपाधिक परिणाम क्या कौन सा है कि जो अपने अलावा जितने भी विश्व में द्रव्य है, जाति अपेक्षा से लेवे तो बाकी के छह बोलेंगे, ऐसे तो पांच है, लेकिन बाकी के छह में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और उद्गल द्रव्य, और बाकी के मेरे अलावा और जीव, वो भी मेरे लिए पर द्रव्य हुए। तो उसमें मैं पना, एक पना जो करता है, तो उसको सोपाधिक परिणाम कहा। और जो रागादि विकार में मैं पना है, वो स्विकार चैतन्य परिणाम हुआ। तो ऐसा परिणाम अज्ञान के कारण होता है। तो ऐसा होने से वो अपने को उस भाव का कर्ता प्रतिभास होता है। तो यहाँ टीका में इतनी बात की। और ज्ञानी की बात करें तो ज्ञानी को भी राग होता है, उसके संयोग में भी और द्रव्य होते हैं, लेकिन वो सबको वो मात्र ज्ञेय जानता है। ज्ञेय यानी मेरे, मैं नहीं हूं, मेरे से भिन्न है, ऐसे परघे तरीके उसको जानता है। और वो उसको शास्त्र की भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि वे उसे भावक का भेद नहीं करता। भावक का भेद नहीं करता यानी कि मैं तो भावक और रागादि और धर्मादि का विकल्प मेरा भाव्य है, ऐसा भेद नहीं करता। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी अपने अज्ञान से जो ज्ञेय पदार्थ है, मेरे अलावा जो अन्य द्रव्य है, मेरे ज्ञान परिणाम के सिवाय जो अन्य रागादि विकार के परिणाम है, उसको अपना भावक बना देता है। इसीलिए वो अज्ञान भाव से ही इसका कर्ता होता है। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी की प्रवृत्ति किस तरफ है, किस तरह की होती है, तो इसमें यहाँ पे 96वीं गाथा में अज्ञानी की प्रवृत्ति बताते हैं। तो टीका में उसके लिए दो दृष्टांत लिए हैं, वो दृष्टांत को थोड़े समझेंगे। तो आगे उसके दृष्टांत की चर्चा करेंगे। उसमें पहला दृष्टांत भूताविष्ट पुरुष की किस प्रकार की चेष्टा होती है, उसको दृष्टांत के माध्यम से अज्ञानी की भी ऐसी स्वीकार परिणाम में ऐसी चेष्टाएं होती है, ये बात समझानी है। तो देखो उदाहरण इस प्रकार से है टीका में कि जिस प्रकार भूताविष्ट व्यक्ति, भूताविष्ट व्यक्ति यानी जिसको भूत प्रेत आदि व्यंतर आदि की बाधा हो जाती है, वैसा व्यक्ति वह अज्ञान के कारण, मतलब वो ये भूत अलग है मैं अलग हूं ऐसा भेद नहीं रहता, वो स्वयं कोई भेद नहीं रखता। वो उसको जो उसको भूत जब लग जाता है, बाधा आ जाती है, तो उसको ऐसा लग, वो अपने को जानता ही नहीं है, तो उसको कहते हैं कि वो अज्ञान के कारण भूत और स्वयं को एक मानता हुआ
जो मनुष्यों के जीवन में सामान्य प्रकार से नहीं देखी जाती, ऐसी अमनुष्य उचित विशिष्ट चेताओं का अवलंबन लेके उनको करता है, और भयंकर आरंभ से युक्त अमानुषिक व्यवहार वाला होने से इस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। तो किस प्रकार का भाव करता है? मतलब भूत की चेष्टा जैसी होती है ऐसी चेष्टाएं करता है। जैसे कभी एकदम हंसने लग जाता है, कभी क्षण में रोने लग जाता है, कभी हाथ पैर मारने लग जाता है, कभी भागता है, कभी दौड़ता है, कभी चिल्लाता है। ऐसे अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, अनेक प्रकार का कुतूहल करता है। तो इस प्रकार के भाव का कर्ता उस प्रतिभाषित होता है, मतलब वो व्यक्ति ऐसे भाव करने लग जाता है। ये तो एक दृष्टांत हुआ, यहाँ अज्ञानी की चेष्टाएं दिखानी है। तो उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण भाव्य भावक रूप पर को और स्वयं को, देखो, अ, भावक भी परद्रव्य है, उसका भाव्य भी परद्रव्य है, और अपने अपने उससे भिन्न है, लेकिन दोनों को एक करता हुआ, जैसे भूत अलग है उसकी आत्मा अलग है, लेकिन वो दोनों को एक जान के ऐसी चेष्टा वो करता है। इस प्रकार से भाव्य भावक, इसकी चर्चा हो गई है, भाव्य किसको कहते हैं, भावक किसे कहते हैं, कि पर के निमित्त से होने वाले भाव वो भाव्य है, और पर उसका भावक है। तो वो भाव्य भावक को और अपने का, अपने को एक करता हुआ, वो उसका अज्ञान है। एक करता हुआ अविकार अनुभूति मात्र भाविक के लिए, मतलब क्या कहते हैं, क्रोधादि विकारों से मिश्रित अपने ज्ञान के परिणाम जो होते हैं, ऐसा होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। इसको देखो क्या होता है कि ये जो क्रोध होता है, राग होता है, और एक ज्ञान भी होता है। अभी उसको ये क्रोध भाव और ज्ञान भाव का भेद नहीं रहता, दोनों एक मानता है, दोनों को एक मानता है। और जो क्रोध होता है उसका वो कर्ता बनता है, कर्ता वो प्रतिभाषित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ भूताविष्ट का दृष्टांत देके यहाँ पे जो राग देश भाव होते हैं, क्रोधादि भाव होते हैं, तो उसका वो कर्ता प्रतिभाषित होता है, ये सिद्ध किया। तो दो प्रकार के चैतन्य परिणाम लिए थे, एक क्रोधादिक के विकारों परिणाम, और दूसरे से सोपाधिक, मतलब इसको कहा था, इसको सविकार चैतन्य परिणाम कहा था, और दूसरा जो कहा था सोपाधिक परिणाम चैतन्य परिणाम, वो परद्रव्य के साथ में एक पना करता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक दृष्टांत दिया है दूसरा। तो उसमें उसमें ध्यानाविष्ट का दृष्टांत दिया है। तो देखो दूसरे दृष्टांत में क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से भैंसे का ध्यान करता हुआ कोई पुरुष अज्ञान से भैंस को और स्वयं को एक करता हुआ ऐसा मानता है कि मैं भैंसा हूं। तो देखो एक नियम है, जो जैसा ध्यान करता है वो वैसा ही अपने को मानने लग जाता है। तो अभी वो भैंस का ध्यान करने लगा, किसी ने कहा तुम भैंस का ध्यान करो, वो भैंस का ध्यान करने बैठ गया, एक कमरे के अंदर गया, कमरे के अंदर ध्यान लगा के पलाटी लगा के बैठ गया, और ऐसा ध्यान करने लगा, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ। तो ऐसा उसको एहसास होने लगा कि मैं भैंस ही हूँ, और मेरे मेरे बड़े बड़े सींग है, आकाश को छू लेने वाले, आकाश के दोनों कोने में मेरे सींग जाके अटके हैं। और अभी वो ये भी सोचने लगा, अभी मैं थोड़ी भी गर्दन हिलाऊंगा तो मेरे दोनों सिंग आकाश के दो कोने में अड़ गए हैं, तो या तो मैं गर्दन हिलाऊंगा तो या तो मेरे सिंग टूट जाएगा, या तो मेरी गर्दन टूट जाएगी। तो इस प्रकार का ऐसा उसको एक अध्यास हो जाता है, ऐसा उसको ध्यान में ऐसा होता है, मैं बेस हूँ, मेरे मेरे बड़े बड़े सिंग है, इस प्रकार में वो अटक गया है। तो उसको अत्यंत पीड़ा होती है, वो हिलता भी नहीं है, गर्दन भी नहीं हिलाता है, और वो दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता है। जब, क्योंकि उसको ऐसा है मैं बड़ी भैंस हूँ, ऐसा हो गया है। लेकिन वो तो मनुष्य ही है, वही दरवाजे से अंदर आया था,
अभी भी वो मनुष्य ही है, उसी दरवाजे से बाहर निकल सकता है। लेकिन अभी वो न बाहर निकलता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि मैं इतनी बड़ी भैंस हूँ, कहाँ से बाहर निकलूंगा। एक तो ये बात है। और मैं हिल भी नहीं सकता, मैं हिलूंगा तो मेरे सिंग तो आगे अटक गए आकाश के कोरे में, तो या तो मेरे सिंग टूट जाएंगे या तो गर्दन टूट जाएंगे, तो उसके दर्द को सहता रहता है। तो ये तो वो ऐसे उस प्रकार के भावों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। तो ये तो दृष्टांत हुआ। तो यहाँ पे अज्ञानी के लिए बताना है कि उसी प्रकार ये आत्मा भी अज्ञान के कारण ज्ञेय ज्ञायक रूप पर को और स्वयं को एक करता हुआ, ज्ञेय यानी पर द्रव्य, ज्ञायक यानी स्वद्रव्य, दोनों है भिन्न भिन्न, लेकिन वो दोनों को एक करता हुआ यानी एक मान रहा है। जो अज्ञानी स्वद्रव्य को और परद्रव्य को एक मान के बैठा है, तो उसके उसको ऐसा अध्यास हो गया है कि मैं परद्रव्य हूं। तो देखो यहाँ पे इसके लिए तीन बातें लिखी है कि ऐसे अध्यास होने के कारण मैं परद्रव्य हूं, ऐसा इसको अज्ञानी को अध्यास होने के कारण मन के जितने भी विषयभूत पदार्थ है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काट द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, बाकी के जीव है, वो द्वार उसमें वो मन के विषयभूत पदार्थ में रुक गया है। तो अपनी चैतन्य जो धातु है वो उसमें रुक गई है। तो उसे ही अपनत्व, उसमें अपनत्व करके वो बैठ गया है। दूसरी बात, इंद्रिय के विषयभूत रूपी पदार्थों द्वारा अपना जो केवल ज्ञान मतलब बोध ज्ञान है, वो ज्ञान ढका हुआ है, मतलब उसकी नजर अपने ज्ञान पे नहीं जाती, पर द्रव्य पे ही रहती है। इंद्रिय के विषयभूत जितने पदार्थ है वो तो सब पर द्रव्य है, तो उसके ऊपर ही उसकी नजर टिकी हुई है। और मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत स्वरूप विज्ञान गण मूर्छित हुआ होने से, मतलब वो ये बस इस प्रकार से इसको बोला, जिसको अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं है, स्वभाव को नहीं जानता है, वो जिंदा होते हुए भी उसको बोल दिया वो मरा हुआ है, मूर्छित है। तो क्योंकि अपनी आत्मा तो जीवंत है, लेकिन वो मूर्छ उसके लिए तो मूर्छित ही है। तो इस प्रकार के भाव का वो कर्ता प्रतिभाषित होता है। तो ये दो दृष्टांत के द्वारा ये अज्ञानी की दो प्रकार की चेष्टाएं बताई है, और उस प्रकार के भावों का वो कर्ता प्रतिभाषित होता है, वो ये 6वीं गाथा में सिद्ध किया। तो देखो इसको अंतिम 3 लाइन में समझते हैं शॉर्ट में। अभी थोड़ी चर्चा की है उसको, कि इस प्रकार आचार्य देव ध्यानाविष्ट व्यक्ति और भूताविष्ट व्यक्ति की चेष्टा का उदाहरण देके ये समझाना चाहते हैं कि देखो, पहले रागादि विकारी भावों में आत्मा का अपनापन भाव है। ये रागादि मेरे है ऐसा जो अपनापन का भाव है, वह भूताविष्ट पुरुष जैसा असद व्यवहार यानी उसका झूठा व्यवहार है। वो जो व्यवहार है रागादि मेरे है, मैं राग करता हूँ, वो सब झूठा व्यवहार है। उसको दूसरा नाम दिया अमानुषिक व्यवहार। जो सामान्य रूप से मनुष्य का व्यवहार देखा जाता है, उस प्रकार का व्यवहार नहीं है। मतलब यहाँ पे ये लगाना है कि ज्ञानियों का जैसा व्यवहार है ऐसा व्यवहार अज्ञानी के पास नहीं है। तो ये उताविष्ट के पुरुष की चेष्टा के माध्यम से समझाया। दूसरा, दूसरा समझाते हैं कि पुद्गल आदि जो पदार्थ है, पर पदार्थ है, उसमें जो अपनापन करता है, एकत्व करता है, वह ध्यानाविष्ट पुरुषों के समान अविवेक है, उसका वो अविवेक है और अमानुषिक आचरण उसका है। मतलब ज्ञानियों का जिसना ज्ञान रूप परिणाम ना ऐसा आचरण है, ऐसा आचरण अज्ञानी का नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये गाथा की टीका में ये अज्ञान से ही कर्तृत्व होता है, उस बात को दो दृष्टांत के द्वारा समझाया। अभी जो सोपाधिक भाव की चर्चा आगे 95 नंबर की गाथा में की थी, तो उसके कर्तृत्व के संबंध में कि ऐसा क्यों होता है, अज्ञानी सोपाधिक भावों का कर्ता कैसे होता है, उसका कारण भी यहाँ अमृत चंद्र आचार्य देव ने बताया है टीका में। पहले अपने ये समझे कि सोपाधिक भाव किसको कहेंगे, वो समझेंगे।
फिर सोपाधिक भाव रूप परिणामन अज्ञानी का होता है, उसका कर्ता कैसे बनता है, उसके तीन कारण देखेंगे। तो देखो, पहले सोपाधिक भाव को बताते हैं कि धर्मास्तिकाय आदि छह द्रव्य मेरे है, ऐसा माने तो वह मान्यता उसकी सोपाधिक चैतन्य परिणाम है। बराबर। तो देखो, अज्ञानी राग को अपना मानता हुआ उसका कर्ता होता है, और परद्रव्य मेरा है ऐसा मानता हुआ ऐसी मिथ्या मान्यता का कर्ता होता है। लेकिन यहाँ पे ये बताना है कि परद्रव्य का कर्ता तो कोई नहीं होता है। राग का कर्ता है कह सकते हैं, लेकिन परद्रव्य का कर्ता तो आत्मा को कभी भी कह सकते नहीं है। तो सोपाधिक परिणाम ऐसा है कि जो परद्रव्य के साथ एक पना करता है, अपनापन करता है, तो उसको सोपाधिक चैतन्य परिणाम कहा, विकार कहा, विकार परिणाम कहा। तो देखो, अभी उसके ऐसा उससे परिणाम का कर्तापना उसको क्यों प्रतिभाषित होता है, उसको तीन कारण से समझाते हैं। देखो, पहला कारण ये लिया है कि मन के विषयभूत जो धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल एवं अन्य जीवों द्वारा अपनी चैतन्य धातु रुक गई है, इसके लिए वो मैं चैतन्य स्वरूप को जानने देखने वाला हूँ ऐसा नहीं रहता हुआ, वो ये जो मन के विषयभूत पदार्थ है उसका कर्ता प्रतिभाषित होता है। दूसरे, ये मन के माध्यम से समझाए। दूसरे पॉइंट में इंद्रियों के माध्यम से समझाते हैं कि जो पांच इंद्रिया है उसके विषयभूत जो रूपी पदार्थ है, क्योंकि पांच इंद्रिय का विषय जो बनता है वो रूपी होता है, अरूपी नहीं होता है। तो इंद्रिय के विषयभूत रूपी पदार्थों द्वारा अपना जो ज्ञान मात्र है वो ढका हुआ है। मतलब वो जब इंद्रियों के माध्यम से व्यापार करता है तो उसको ये रूपी पदार्थ ही दिखते हैं, अरूपी आत्मा उसको दिखता नहीं है। इसके लिए जो दिखता है उसका वो कर्ता बन जाता है। तीसरे नंबर में कहते हैं मृतक शरीर के द्वारा, मतलब जो अपने आत्मा को, अपने आत्मा के चैतन्य परिणाम को नहीं जानता है उसको मृतक ही कहा है, मुर्दा ही कहा है। और भी अष्टपाहुर में भी भाव पाहुर में कहता है हलता चालते मुर्दे, ऐसा कहा है कि वो अंदर चैतन्य प्राण होते हुए भी हालते चालते मुर्दे, ऐसा कहा है। तो मृतक शरीर के द्वारा अपना जो परम अमृत रूप जो विज्ञान गण है वो मूर्छित हो गया है, माँ सोपाधिक भावों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। तो देखो, यहाँ तीन प्रकार के कारण बता के क्या कहना है कि यहाँ मात्र इतना कहना है कि पहले पॉइंट में मन के विषयभूत धर्मादि द्रव्यों के विचार में आत्मा इतना व्यस्त हो गया है कि उसे स्वयं को जानने का अवसर ही नहीं रहता है। दूसरे पॉइंट में जो इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों में ज्ञान की व्यस्तता, मतलब उसमें ज्ञान रुका है, अनादि से रुका है, उसके कारण वो अपना केवल ज्ञान स्वभाव है वो ढका हुआ है। अपना स्वभाव शक्ति से तो केवल ज्ञान जैसा ही है, लेकिन वो ढक गया है। और तीसरे पॉइंट में कहा कि यह भगवान आत्मा इस मृतक शरीर में इतना आसक्त है, मतलब ये जो ज- जड़ शरीर है उसमें इतना आसक्त है कि अंदर जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है वो मूर्छित हो गया है, मतलब उसके ऊपर उसकी नजर नहीं जाती। इसकी वजह से ये सोपाधिक भावों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। यहाँ एक प्रश्न, एक और भी टीका है जैसे आचार्य की, उसमें एक प्रश्न उठाया है कि इतनी बात सुनने के बाद या इस बात पर कोई ऐसा कहे कि हे भगवान, ये धर्मास्तिकाय तो है, ये जीव है, ये पुद्गल है, इत्यादि जो ज्ञेय तत्व है और द्रव्य है, उसका विचार रूप विकल्प करने पर ही कर्मों का बंध होता है, तो फिर ज्ञेय तत्वों का विचार करना व्यर्थ है, अर्थात विचार नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी आत्मा के अलावा परद्रव्य का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परद्रव्य के विचार को यहाँ पे सोपाधिक भाव कहा और उसको कर्म का बंधन है, वो कर्म का कर्ता होता है ऐसा कहा। तो वो ये कह रहा है तो फिर परद्रव्यों का विचार नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ है करना। तो उस पर आचार्य देव ने उत्तर दिया है, देशन आचार्य देव ने
कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसका कारण भी दिया है कि यद्यपि मतलब क्या कह रहे हैं कि जब निर्विकल्प समाधि का काल होता है तो उस समय पे ऐसे विकल्प करने योग्य नहीं है, मतलब होते ही नहीं है। लेकिन और देखो, और जब निर्विकल्प ध्यान के अभाव होता है, मतलब ऐसा समाधि नहीं होती, ऐसी ध्यान नहीं होती, तो तो उस टाइम क्या होता है कि शुद्धात्मा को उपादेय रखते हुए, अपने चैतन्य स्वभाव को मुख्य करते हुए, आगम भाषा में मोक्ष को, यानी पर्याय में जो मोक्ष होता है उसको उपादेय करके, सराग सम्यक्त्व के काल में, मतलब जब राग रहता है, राग की भूमिका में विकल्प की भूमिका होती है, उस समय विषय कषाय से बचने के लिए अन्य जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गल द्रव्य आदि है, ऐसे पर द्रव्यों का विचार करना चाहिए, क्योंकि उस विचार से मुख्य रूप से भले पुण्य बंध ही होता है, किंतु परंपरा से निर्वाण भी होता है। इस कारण से ऐसे विचार करने में कोई दोष नहीं है। मतलब इसमें दो बात कही, जब निर्विकल्प समाधि का काल होता है, निर्विकल्प ध्यान का काल होता है, उस टाइम तो परद्रव्य का चिंतन करने का कोई प्रश्न होता नहीं है। लेकिन जब सविकल्प का काल होता है, उस टाइम अगर जो जिनवाणी में कहे छह द्रव्य के उसमें अपना उपयोग नहीं लगाएगा, तो विषय कषाय आदि में चला जाएगा तो पाप बंद होगा, और इसमें उपयोग लगाएगा तो भले पुण्य बंद होएगा, लेकिन परंपरा से उसको निर्वाण की प्राप्ति होएगी। तो इसके लिए इस प्रकार के विचार भी करने चाहिए, लेकिन साक्षात उपादेय तो अपने त्रिकाली ध्रुव द्रव्य स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव को ही रख के ऐसे विचार करने चाहिए। इस प्रकार से देखे तो ये 96 नंबर की जो गाथा है, उसमें दो उदाहरण के माध्यम से अज्ञान से होने वाले क्रोधादि भाव और सोपाधिक भाव, उसका जो कर्ता प्रतिभाषितपना होता है, उस बात को यहाँ पे समझाया है। देखो अभी इसके बाद 97वीं गाथा रखी है, तो उसमें ये समझाना है कि जब तक, आगे की बात तो ये कि जब तक अज्ञान होता है तब तक ऐसा राग आदि विकार का और परद्रव्य के कर्तापने का भाव होता है, उसको प्रतिभाषित होता है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो ज्ञान से इस प्रकार के कर्तृत्व का नाश होता है। ये 97वें नंबर की गाथा में कुंदकुन आचार्य और अमृतचंद्र आचार्य समझाना चाहते हैं, तो इसको स्पष्ट करते हैं 97वें नंबर की गाथा। देखो ये गाथा में ऐसा कहा है कि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है। इस कारण वह निश्चय से कर्ता प्रतिभाजित होता है। ऐसा जब ज्ञान होता है, जिसको ऐसा ज्ञान होता है कि परद्रव्य का कर्तापने का, रागादि भाव का कर्तापने का प्रतिभास कब तक होता है कि जब तक अज्ञान होता है, अज्ञान से रागादि भाव के साथ और परद्रव्य के साथ एकत्व होता है, तब तक उसका कर्ता बनता है। ऐसा जिसको ज्ञान होता है वह अपने अकर्तृत्व स्वभाव का निश्चय करके, निर्णय करके, अनुभव करके, अज्ञान भाव से होने वाले ऐसे रागादि विकार के कर्तृत्व के और परद्रव्य के कर्तृत्व को छोड़ देता है, और वो अकर्ता प्रतिभाषित होता है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान से ही कर्तृत्व का नाश होता है। ये 97वें नंबर की गाथा में कहते हैं। देखो अभी इसको टीका में और थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि टीका में इस प्रकार समझाया है कि अज्ञान से कैसे, दो बात ले लिए टीका में, अज्ञान से कैसे क्रोधादि का और परद्रव्य का कर्तृत्व प्रतिभाषित होता है, और ज्ञान होने पर उसका अकर्तृत्व प्रतिभाषित होता है। दोनों बात को समझाइए। तो पहले अज्ञान से कैसे कर्तापना प्रतिभाषित होता है उसको बताते हैं कि अनादि से ही आत्मा में जीव उद्गल स्व पर को भिन्न भिन्न अनुभव करने की भेद संवेदन शक्ति होने पर भी अज्ञान के कारण अनादि से ही दोनों के स्वपर के मिश्रित स्वाद के वेदन से, दोनों के एक रूप ज्ञान से, अनुभव से
मैं क्रोध हूं, ऐसा आत्म विकल्प के कारण वह अपना सहज उदासीन अवस्था जो एक विज्ञान स्वभाव है उससे भ्रष्ट होकर बारंबार अनेक प्रकार के विकल्प रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है। ये अज्ञानी की बात। ज्ञानी का क्या होता है, यह वर्णन अज्ञान अवस्था में होने वाले कर्तापने का है। फिर क्या होता है, उसके बाद जब यह आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण वेद संवेदन शक्ति से संपन्न होता हुआ स्व और पर का, जीव और पुद्गल का भिन्न भिन्न अनुभव करता है। और वह यह जानता है कि अनादि निधन निरंतर स्वाद में आने वाला समस्त अन्य रसों से विलक्षण ऐसा जो अत्यंत मधुर चैतन्य रस वाला आत्मा है और कषाय है, पर है, वो सभी के ग्रहण में एकत्व का अध्यास अज्ञान के कारण होता था। इस प्रकार वो स्व और पर को भिन्न जानकर यह आत्मा मैं अकृत्रिम ज्ञानी हूँ, कृत्रिम क्रियामान रूप से उत्पन्न क्रोधादि रूप नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआ मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्मविकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता। इस कारण समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, इसलिए सदा उदासीन होता हुआ मात्र जानता रहता है। अतः निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान गण होता हुआ अत्यंत अकर्ता प्रतिभासित होता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये स्पष्ट किया है कि मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान के अभाव से जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसकी ज्ञान की उत्पत्ति से कर्तृत्वपना विलय को प्राप्त हो जाता है, कर्तृत्वपने का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये सिद्धि हुई कि ज्ञान से ही कर्तृत्व का नाश होता है। 97वें नंबर में ये सिद्ध हुआ। तो 96 नंबर तक तो मतलब 87 से तो नहीं, 92 से कह सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप 87 से 87 से शुरू हुआ था। तो 96 तक तो ये नक्की कराया है कि अज्ञान से कर्तृत्व का प्रतिभास होता है। वह प्रकरण चला। बाद में ये 97 नंबर की गाथा आई, उसमें कहा ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। तब क्या होता है कि जीव मात्र ज्ञान रूप परिणमित करता हुआ संसार से छूट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ 87 से 97 नंबर की गाथा का जो ग्रुप है उसमें ये 2 पॉइंट की मुख्य चर्चा थी वो पूरी होती है। अगले स्वाध्याय में अपने एक ग्रुप और लेंगे, 98 नंबर से 108 नंबर की गाथा, 11 गाथा लेंगे। उसका एक लाइन में विषय बोले तो अगले स्वाध्याय का विषय ये रहेगा कि नैमित्तिक भाव से जीव पुद्गल में कर्ता कर्मपणा नहीं है, दोनों अपने अपने परिणाम के कर्ता है। फिर भी परस्पर कर्ता कहना एक दूसरे का वो उपचार है, व्यवहार है। मतलब एक लाइन में 3 पॉइंट है। पहला तो निमित्त नैमित्तिक भाव से जीव पुद्गल में कर्ता कर्मपणा नहीं है, दोनों अपने अपने परिणाम के कर्ता है। फिर भी परस्पर एक दूसरे का कर्ता कहना वो उपचार है, व्यवहार है। ये 3 बात को ध्यान में रखते हुए 11 गाथा चलेगी, 98 से 108 नंबर की गाथा। तो उसको अगले स्वाध्याय में अपने लेंगे। यहाँ पे अपने विराम लेते हैं।